हेलो एवरीवन, मैं हूं नुपुर गुलाटी और हमें बायोमेनिक्स के प्लेटफॉर्म पर जहां पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एनडीए का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर नंबर पार्ट 3। 2015 के 2 पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी हम करने जा रहे हैं पार्ट 3। पार्ट 3 के अंदर हम लोग चेक करेंगे जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी तक आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सारे कंटैक्ट नंबर्स हैं। आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, आपको कुछ पूछना हो, कभी भी कोई डाउट हो आफ्टर क्लास, तो भी आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ये नंबर है, ये व्हाट्सएप फेसबुक, इंस्टाग्राम या आप किसी भी जगह पे मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वेरियस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में भैया वेरियस लेवल का, और वेरियस लेवल क्या है ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो बताना है। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं, इसके अंदर ऑप्शन से टिक करेंगे। कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन आए जहां हमें लेवल्स बताने हैं, वहां हम हमेशा ऑप्शन से बात करेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर, कम्युनिटी एंड पॉपुलेशन। ये किस ऑर्डर में बोल रहा है, वेरियस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब भी कभी भी शुरू होगा तो वो ऑर्गेनिज्म से शुरू होगा। एक सिंगल ऑर्गेनिज्म मिलकर पॉपुलेशन बना देंगे। तो सबसे पहले देखो 2 हैं ऑर्गेनिज्म वाले, ये है या ये है। ऊपर वाले तो दोनों गलत हो गए। पॉपुलेशन से ऑर्गेनिज्म नहीं बनता, ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन बनता है। ठीक है, अब आगे चलो। एक सिंगल ऑर्गेनिज्म, उसी तरीके के बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आपस में मिले और इन्होंने क्या कर दिया, पॉपुलेशन बना दिया। अब ये पॉपुलेशन आगे जाएगी तो कम्युनिटी बनाएगी, कम्युनिटी आगे जाएगा तो फिर भाई हमारा इकोसिस्टम बन जाएगा, इकोसिस्टम आगे जाएगा तो बायोस्फीयर बन जाएगा। तो चलिए यहां देखते हैं, ऑर्गेनिज्म ने कम्युनिटी बनाया, कम्युनिटी ने पॉपुलेशन, नहीं, ऑर्गेनिज्म ने पॉपुलेशन बनाया, पॉपुलेशन ने इकोसिस्टम, इकोसिस्टम ने बायोस्फीयर रिजर्व। इसका करेक्ट आंसर इज डी। जीव बनेगा, फिर जनसंख्या बनेगी, फिर पारिस्थितिकी तंत्र बनेगा, फिर जीव मंडल बन जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर इज डी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आर फिल्ड बाय। भाई बहुत सिंपल सी चीज वो पूछ रहा है, कार्बन और उसकी जो एनर्जी है। भैया सिंपल सी चीज, एनर्जी मुझे पौधों में कहां से मिल रही है, किसी भी पौधे में मुझे एनर्जी कहां से मिलेगी, किसी भी पौधे में मुझे एनर्जी मिलती है फोटोसिंथेसिस से। ग्लूकोनियोजेनेसिस, दोबारा ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना। ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना, ग्लूकोज का बनना। ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का बनना। ग्लूकोनियोजेनेसिस, एक्सटर्नल सोर्स मतलब हो गया कि भैया मैंने रोटी सब्जी खा ली। कभी देखा है किसी पेड़ को बोलते हुए चल भाई आज डोसा खा के आए, या चल आज पिज्जा खा के आते हैं, आज मन नहीं है? कभी भी नहीं, वो खुद अपना खाना खुद बनाता है। इसलिए जब भी एनर्जी का सोर्स ऑटोट्रॉफिक की बात कर रहा है, भैया एक ही चीज है, फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस ही करेगा। नेक्स्ट चलते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर इज प्रकाश संश्लेषण पहला। Which of the following describes the lithosphere? लिथोस्फेयर क्या होता है? What is lithosphere? लिथोस्फेयर किसको कहते हैं? अपर एंड लोअर मेंटल क्रस्ट एंड अपर मेंटल क्रस्ट एंड कोर मेंटल एंड कोर। लिथोस्फेयर बेसिकली कौन सा पार्ट होता है, जमीन का वो सबसे हार्ड वाला हिस्सा होता है जो बिल्कुल आउटरमोस्ट में रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपर क्रस्ट। जो अपर क्रस्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज, अपर क्रस्ट इज कॉल्ड एज मतलब लिथोस्फेयर। तो यहां देखिए, यहां पर क्या आ जाएगा भैया, क्रस्ट एंड अपर मेंटल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, परप्रेटी और ऊपर प्रवार, ऊपरी प्रवार। तो इसका करेक्ट आंसर इज बी, क्रस्ट एंड अपर मेंटल, ऊपरी भाग क्रस्ट और इसका अपर पार्ट ऊपरी मेंटल। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इन ब्लड प्लेटलेट्स आर रिक्वायर्ड फॉर। सिंपल सी चीज वो पूछ रहा है कि भैया प्लेटलेट्स का फंक्शन बता दो, प्लेटलेट्स का हमारे को फंक्शन बताओ। तो प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, सिंपल काम होता है इनिशिएटिंग ब्लड क्लॉटिंग। ये क्या करता है, रक्त का थक्का बनाने की शुरुआत करता है। प्लेटलेट्स का काम ही ब्लड क्लॉट करना है, शुरुआत भी ये करेगा, अंत भी ये करेगा। होता क्या है, जब हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल रप्चर हो गई, किसी भी कारणवश टूट गई, तो इससे क्या हुआ, इससे बहुत सारे आरबीसीज बाहर निकलने लगे, बहुत सारे आरबीसीज बाहर निकलने लगे। तो इसने क्या करा, इसके आसपास एक जाल बुन दिया। इसने क्या करा, इसके आसपास एक जाल बुन दिया। जब ये जाल बुन जाता है तो ये क्या करते हैं, ब्लड इसमें फंस जाता है। इवेंचुअली ये क्या करेगा, थोड़े टाइम के बाद इसके पीछे स्किन की लेयर दोबारा बना लेगा।
जब तक ये स्किन के बाहर है तब तक इसको क्या मिल रहा है, फूड सप्लाई मिल रहा है, वाटर सप्लाई मिल रहा है। थोड़े टाइम के बाद इसे खाना पीना बॉडी से बंद हो जाएगा। जब इसे बॉडी से खाना पीना बंद हो जाएगा तो क्या होगा, ये सूख जाएगा, सूख करके उतर जाएगा एंड फाइनली पीछे से एक न्यू स्किन आ जाएगी। वो क्या है, वो है ये हमारा प्लेटलेट्स। तो बेसिकली जो मैश बना रहा है, ये बना रहा है फिब्रिन, ये एक टाइप होता है प्लेटलेट का। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइट ऑफ एक्शन इन ह्यूमन बॉडी फॉर मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम? इसमें से कौन सा मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम की साइट नहीं है? देखो, जब मलेरिया कॉज होता है, मलेरिया होता है तो उसके अंदर मलेरिया होता किससे है, प्लाज्मोडियम से होता है। तो मलेरिया के अंदर क्या होता है भैया, मलेरिया के अंदर प्लाज्मोडियम आता है, आकर के सबसे पहले लिवर को जाकर के इन्फेक्ट करता है। लिवर में क्या होता है, लिवर यानी कि यकृत, यकृत में क्या होता है, एक स्पेशलाइज सेल होता है जिन्हें बोलते हैं कप्फर सेल, कप्फर की कोशिका। वहां जाकर के बैठ जाता है, वहां जाकर के सो जाता है। कुछ जाते हैं बाहर, बाहर जाके आरबीसी को, रेड ब्लड सेल को जाकर इन्फेक्ट करते हैं, मार डालते हैं। कुछ अभी भी लिवर में सोए रहते हैं। जब वो आरबीसीज मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, और लिवर क्या करता है, और लिवर में कुछ क्या करते हैं, सोए रहते हैं। जब वो मार देते हैं आरबीसी को, उसके बाद में जब हम दवाई खाते हैं, हम दवाई खाएंगे तो जो बाहर है आरबीसी को मार रहे हैं उन्हें मार दिया जाएगा। ये जो सो रहे हैं ये फिर बाहर निकलते हैं, फिर जाकर के इन्फेक्ट करते हैं, और ये साथ साथ ब्रेन को भी अफेक्ट करते हैं। तो बेसिकली किस किस को अफेक्ट कर रहे हैं, सबसे पहले घुस रहे हैं लिवर में, फिर मार रहे हैं आरबीसी को, फिर जा रहे हैं फिर फीवर कर रहे हैं, तो ब्रेन को भी एनीवेज अफेक्ट कर रहे हैं। ये किसको अफेक्ट नहीं करते, ये किडनी को अफेक्ट नहीं करता, ये किडनी को कोई हार्म नहीं पहुंचाता, व्रक कहते हैं इसको। ये बाकी तीनों चीजों को अफेक्ट करता है, बट ये अफेक्ट किडनी को अफेक्ट नहीं करता। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ। इन इजिप्ट, इजिप्ट के अंदर जो पुरानी ममीज थी, ममीज को ना छुपा कर रख दिया जाता था, उनके ऊपर कुछ कुछ लगाकर, उनके ऊपर पट्टी बांधकर उनको इस तरीके से रख दिया जाता था। अब क्वेश्चन आता है कि भैया इजिप्ट के अंदर जब हम जाते थे, इजिप्ट के अंदर ये ममीज को रख दिया जाता था, तो बेसिकली वो इंटैक्ट क्या करते थे, वो हैव देयर आर्टरीज इंटैक्ट ड्यू टू वेल प्रिजर्व, उनकी आर्टरीज जो थी वो इंटैक्ट रहती थी। क्यों, ऐसी क्या चीज थी कि वो जो उसको संभाल लेते थे? मिनरलाइज ब्लड, ब्लड को क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसको संभाल के रख सकते हैं। जैसे ही आप लोग, मतलब जैसे ही किसी की भी डेथ होती है तो सबसे पहले काम क्या होता है, ब्लड का काम होता है, ब्लड जम जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, कैडावरिज्म बोलते हैं। कैडावरिज्म मतलब खून का क्लॉट हो जाना, आर्टरीज और वेन्स में ही क्लॉट हो जाता है ब्लड का, और इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कैडावरिज्म। कैडावरिज्म हो गया। उसके बाद में आता है फिब्रोब्लास्ट फाइबर, इलास्टिक फाइबर या ब्राउन फैट। जो सबसे पहले मतलब जिसको हम प्रिजर्व करते हैं दैट इज फिब्रोब्लास्ट फाइबर, यानी कि तंतु कोरक तंतु। इसको हम अगर बचा लेंगे तो पूरी की पूरी जो बॉडी होगी वो क्या होगी, प्रिजर्व हो जाएगी। तो इसीलिए हम जिस पे ध्यान देते हैं वो यही होती है, फिब्रोब्लास्ट फाइबर्स, यानी कि तंतु कोरक तंतु। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which one of the following is useful in paper manufacturing industry? पेपर बनाने के लिए कौन से पौधे का इस्तेमाल किया जाता है, कागज बनाने के लिए किन पौधों का उपयोग किया जाता है? रेशेदार पादप यानी कि फिब्रस प्लांट, ऑर्किड, ऑर्किड तो फूल है, इसको तो पहले ही काट दो कि भैया ये तो काम ही नहीं करता। अपुष्पी पादप या उच्च तुंगता में उगने वाले पादप, जिसके पास फूल नहीं है वो वाले यूज होते हैं, या प्लांट्स ग्रोइंग ऑन हाई ऑल्टीट्यूड्स। हम उन प्लांट्स का इस्तेमाल करते हैं जो हाई ऑल्टीट्यूड्स पर हमको मिलते हैं। क्यों हम उनका इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि हायर ऑल्टीट्यूड्स के ऊपर ऊंचे ऊंचे पेड़, मतलब ऊंचे ऊंचे जो ऑल्टीट्यूड्स होते हैं वहां कुछ इस तरीके के पौधे पाए जाते हैं जो बहुत लंबी लंबी हाइट ले लेते हैं। बेसिकली हम उन पौधों का इस्तेमाल करते हैं कागज को बनाने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर इज प्लांट ग्रोइंग इन हाई हाई ऑल्टीट्यूड्स। बहुत सारे क्वेश्चंस आए होंगे, इसमें हिस्ट्री भी रहा होगा, इसमें ज्योग्राफी भी रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है, जो 8 क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, तो इसके अंदर सेम ऑप्शन रहेंगे, वो ये कहना चाह रहा है। पहले को उसने ऑप्शन दे दिए, बाकी के 8 स्टेटमेंट दे देगा। पर एनीवेज हमारे पास बायोलॉजी में एक ही आया, ग्रोथ ऑफ प्लांट इज स्मूथ विद अ कंप्लीट फर्टिलाइजर। जो पौधे होते हैं उनकी जो वृद्धि होती है वो फर्टिलाइजर के साथ एकदम स्मूथ हो जाती है। अ कंप्लीट फर्टिलाइजर ऑलवेज कंटेन NPK, N क्या है नाइट्रोजन, P क्या है फास्फोरस, K क्या है पोटेशियम।
वो ये बोलता है कि फर्टिलाइजर में ये सब होना चाहिए। ये मैंने आपको कल भी बताया था, जब मतलब लास्ट क्लास हम लोगों ने करी थी, 2015 का पेपर क्या था या 2014 का क्या था, उसमें मैंने आपको बताया था कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पहले जो स्टार्ट किया था वो एम्स ने किया था। एम्स इस तरीके के क्वेश्चंस देता था, अभी उसको हटा दिया गया, बोला स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नहीं दो भाई, सीधा सीधा पूछो, जो तुम्हें पूछना है वो तुम सीधा पूछो, ये बातें मत घुमाओ हमसे। तो अब वो क्या बोलता है, ग्रोथ ऑफ प्लांट इज स्मूथ विद जो फर्टिलाइजर से होती है, क्योंकि एक कंप्लीट फर्टिलाइजर में ये तीनों चीजें, दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है, इसके अलावा हमको सबसे इंपॉर्टेंट हमको क्या चाहिए होता है इसके अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें हमें नाइट्रोजन क्यों चाहिए होता है, नाइट्रोजन और फास्फोरस, क्योंकि यूरिया में जरूरी होता है, और हाइड्रोजन भी चाहिए होता है, वो हमें मिल जाता है वाटर के थ्रू। पर एनीवेज दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 is true but ट्रू इज सेकेंड इज फॉल्स, स्टेटमेंट 1 is false but सेकेंड इज ट्रू, ये दोनों ही गलत है। अब वो बोलता है बोथ द स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर 1। हाँ, इसका करेक्ट आंसर ये है क्योंकि जो दूसरी स्टेटमेंट है, जो दूसरा कथन है, वो पहले कथन को एकदम पूरक करता है, उसके बारे में उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि भैया हाँ फर्टिलाइजर के साथ क्यों उगता है, क्योंकि इसके अंदर ये सब पाया जाता है। तो इसका आंसर पहला सही है, ये स्पष्टीकरण कर रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन एल्गा द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर सिंगल सेल्ड। फर्न प्लांट लैक ट्रू वास्कुलर सिस्टम। शैवाल में जनन अंग एक एकल कहलाते हैं। फर्न के पौधे में वास्तविक संवहन तंत्र का अभाव होता है। वास्कुलर सिस्टम मतलब संवहन तंत्र, मतलब दोनों ही नहीं समझ में आया, संवहन तंत्र क्या होता है या वास्कुलर सिस्टम क्या होता है। भैया जो खाना पानी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जो लेकर आ रहा है, पानी को ऊपर लेकर जाना, खाने को नीचे लेकर के आना, ये वाला जो सिस्टम है ये क्या है, वास्कुलर सिस्टम, संवाहक तंत्र। अब ये दो स्टेटमेंट देता है। पहला वो बोलता है कि एल्गा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये सिंगल सेल्ड है, ये बिल्कुल सही होता है। जो एल्गा के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो सिंगल सेल्ड ही होते हैं। हमारे भी रिप्रोडक्टिव गेमीट सिंगल सेल्ड है, ऑर्गन नहीं पर गेमीट, पर हाँ एल्गा में सिंगल सेल्ड होते हैं। दूसरा वो बोलता है फर्न्स के पास में वास्कुलर सिस्टम नहीं होता। फर्न्स कौन सी कैटेगरी में आता है, फर्न आता है टेरिडोफाइटा में। टेरिडोफाइटा में आता है तो टेरिडोफाइटा प्लांट किंगडम का वो ग्रुप था जिसने पहली बार वास्कुलर टिश्यू बनाया, जिसने फर्स्ट टाइम वास्कुलर टिश्यू की खोज करी। तो मतलब वास्कुलर टिश्यू जिसमें सबसे पहली बार नजर आया वो ये था। ऑल्दो शुरू तो हमारे पास फंगस से ही हो गया था, ब्रायोफाइट्स में भी कुछ देखने मिला, पर जो ट्रूली डेवलप्ड कर पाया था वो हमारा टेरिडोफाइट था। तो इसीलिए ये गलत हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ओनली 1, केवल एक पहला वाला ही करेक्ट है, दूसरा करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट, इन प्लांट विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज डेड। कौन सा टिश्यू डेड होता है, कौन सा टिश्यू डेड होता है। हमारे पास में कौन कौन से टिश्यू है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड फ्लोएम। जो डेड टिश्यू रहता है दैट इज स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा डेड होता है। क्यों डेड होता है, क्योंकि इसके पास में लिग्निन आ जाता है। लिग्निन नाम का एक केमिकल होता है जो इसके पास में आकर के बैठ जाता है। इसके पास में केमिकल होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिग्निन। लिग्निन नाम का एक केमिकल होता है जो इसके पास में आकर के बैठ जाता है, इसके पास ही रहता है, और ये क्या करता है, उस पूरे सेल के आसपास में आकर के बैठ जाता है और उसे क्या कर देता है, डेड कर देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिलहाल इस क्लास को फिनिश कर रही हूँ इस क्वेश्चन के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास न्यू क्वेश्चन के साथ, न्यू ईयर के क्वेश्चन के साथ। तभी तक के लिए टाटा, बाय बाय।